कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 5 आप लोगों का खत्म हो गया। 152 कहाँ से था ये? 52 से लेकर 151 तक। अब भाग 6 चलेगा 152 से लेकर 237 तक। ठीक, अब इसमें जो है आपके राज्य की चर्चा होगी। ठीक है, हमारा जो देश है संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, हमारे देश में जो शासन चलता है, ठीक, वो संघीय व्यवस्था है। ठीक, उसमें जो शक्तियां हैं कुछ लोगों को बांटी गई, जैसे केंद्र में, राज्य में, फिर जो है आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक है, जिसको आप लोग शक्ति का विकेंद्रीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा शासन चलता है वो शक्ति के विकेंद्रीकरण पे काम करता है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि पावर को बांट दिया गया है। जैसे केंद्र सरकार जो है, जो ये संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारी केंद्र है। ठीक है, उसके बाद जो पावरफुल है राज्य है, उसके बाद पावरफुल है आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सत्ता काम करती है वो शक्ति के विकेंद्रीकरण पे काम करती है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार कोई भी नियम बनाती है तो पूरे राज्यों पर लागू होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो सिर्फ एक सिंगल राज्य पे किसी पे लागू हो। ठीक है, पूरे राज्यों पर लागू होता है। ठीक, तो हमारे यहाँ की जो सत्ता है, जो शासन है, वो शक्ति के विकेंद्रीकरण पे काम करता है। ठीक है, जिसमें जो संघ है, ठीक है, संघ जो है आप पढ़ लिए हैं भाग 5 में। ठीक, उसमें आपका राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, महान्यायवादी था, कैग था, सुप्रीम कोर्ट था, बजट था, आप सब इसमें पढ़ लिए भाग 5 में, जो 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, इसी बात संसद भी थी इसी में। ठीक, अब आएगा आपका भाग 6। जब भाग 6 आएगा और जब आपको भाग 6 पढ़ाया जाएगा तो इसमें बताया जाएगा कि देखिए हम वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाए थे लोकसभा, राज्यसभा, इनके साथ थे राष्ट्रपति। ठीक, इसके बाद जब आप राज्य पढ़ने लगेंगे इसमें भी आप पढ़ेंगे विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे आप? राज्यपाल पढ़ेंगे आप। ठीक, इसके बाद इधर क्या पढ़ते हैं हम लोग? इधर हम लोग ठीक, यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रधानमंत्री का जब सब बोले तो संसद पढ़ते हैं, जो संसद आपका हो गया ये। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति। ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? बजट। तो बजट तो आपका केंद्र में भी होता है, बजट आपका राज्य में भी होगा। ठीक है, उसके बाद बजट केंद्र में भी होता है और बजट राज्य में भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम यही भी पढ़े थे, हम महान्यायवादी।
ठीक। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनको महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक। इनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। दोनों एक ही काम करते हैं ना। ठीक। इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये जो है इतना भाग आप पढ़ चुके हैं हम लोग, जो आपका 52 से लेके 151 तक था। ठीक। अब इतना पढ़ना है आप लोगों को। ठीक। जो आपका 152 से लेके 237 तक है। ठीक है। इतना तो पढ़ लिए आप लोग। अब जो है इतना बाकी, अब इतना ही पढ़ना है। अब ये भाग 6 का है, ये आपके भाग 5 का है। अच्छा ये बताइए, इधर बताइए, ये देखिए, ये जो है, जो चीज़ हम इसके लिए बताए हैं, जो चीज़ इसके लिए बताएं हैं, जो चीज़ इसके लिए बताएं हैं, जो चीज़ इसके लिए बताएं, जितना भी सब बताएं इसमें। ठीक है। इसमें भी सब आएगा, राज्य में भी बजट पेश होता है। ठीक है। ठीक है। राज्य में भी बजट आता है, जैसे यहाँ भी बजट पेश हुआ है। ठीक। तो यहाँ भी राज्य में बजट पेश होगा ना। ठीक है। तो यहाँ बजट पेश हुआ, यहाँ हमारे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, यहाँ एडवोकेट जनरल, ठीक है, महाधिवक्ता। ठीक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक। यानी ये जितने हम पढ़े हैं सेम वही यहाँ पढ़ना है। बस ये है कि ये जो केंद्र है जिसके पास जो पावर है सबसे ज़्यादा है, ठीक, और इनके पास थोड़ी पावर। अच्छा, अब ये पावर कम क्यों है? जब हम लोग राज्य की परिभाषा देखते हैं, जब आपका आर्टिकल आएगा, जैसे 152 आएगा ना, आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा की बात की है। ठीक। आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है। अच्छा, जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे नागरिकता, उसमें भी था राज्य। ठीक। कि राज्य क्या क्या, सॉरी, मूल अधिकार। ठीक। आर्टिकल जब 12 पढ़ा रहे थे तो उसमें भी था। ठीक। फिर जब हम आप लोगों को आर्टिकल 36 पढ़ा रहे थे, वहाँ भी राज्य था। ठीक है। यानी जब 12 और 36 में दोनों जगह हम पढ़ाए, वहाँ जो राज्य का मतलब था वो अलग था। हम उस दिन भी जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बता रहे थे कि देखिए, इस यहाँ पे इस राज्य का जो मतलब है वो अलग है। यानी वहाँ पे जो राज्य था वहाँ पे सरकार थी, केंद्र सरकार। ठीक। केंद्र सरकार के अंतर्गत कर्मचारी, संसद, सुप्रीम कोर्ट, एनटीपीसी, आपकी जो है इंडियन ऑयल जो है, ठीक है, ये जो होती है कंपनियां तेल की, ये सब राज्य हैं। ठीक है। ये सब राज्य हैं। ठीक। तो वहाँ पे जो आपके 12 के आर्टिकल 12 में जो परिभाषा थी इसकी, और आर्टिकल 36 में जो परिभाषा थी, वो वहाँ पे जो राज्य शब्द का प्रयोग हुआ वो राज्य अलग है, और यहाँ पे जिस राज्य शब्द का प्रयोग हो रहा है ये राज्य अलग है। ये राज्य आपका एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, 2800 जो राज्य हैं, वहाँ इसकी चर्चा आपके आर्टिकल 152 में है। ठीक। आप जब जैसे देखिए, ये जो है संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, जब शुरू किए इसको, अब तो आपका ये भाग 5 खत्म हो गया है। कल बताए थे कि 52 से लेकर 151 तक था। देखिए यहाँ है जो आप केंद्र पढ़े हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। इसमें भी उपराज्यपाल होता था पहले। ठीक है। बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी उपराज्यपाल की नहीं है, बहुत कम, होता ही नहीं कहीं। ठीक है। कोई उपराज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है।
लगता है कभी कभी मजाक कर देते हैं लोग। ठीक है, बजट यहाँ भी होता है, वहाँ भी बजट पेश होता है। यहाँ महान्यायवादी होते हैं, वहाँ महाधिवक्ता होते हैं, जिनको एडवोकेट जनरल बोला जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ हाई कोर्ट है। ठीक है, सब सेम है। ठीक, अब यहाँ पे जो है केंद्र सरकार की बात की गई है, यहाँ पे राज्य सरकार की बात है। ठीक, अब जब राज्य सरकार की बात की जा रही है तो इनको, जैसे जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि देश कैसे बनता है, ठीक, जब क्या है कि इनको जो जितनी पावर दी गई है, जो ये भाग 5 है, इसमें जो राज्य पढ़ाया जा रहा है आपको, इनकी पावर, और ये जो केंद्र पढ़ाया जा रहा है, इनकी पावर, इससे बहुत ज़्यादा है इनकी पावर। ठीक है, तो जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को कि नहीं, अगर कोई देश बनाना है, ठीक, अगर आपको कोई देश बनाना है तो किस किस चीज़ की जरूरत होगी? किस चीज़ की जरूरत होगी आपको? देखिए, कम से कम आपको भूमि चाहिए देश बनाने के लिए, जनसंख्या चाहिए, सरकार, संप्रभुता, ठीक, यानी जो केंद्र हमारा है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? भूमि, ठीक, जनसंख्या, ठीक, सरकार, संप्रभुता। अच्छा, इस संप्रभुता का मतलब भी बताए हैं, इसका मतलब क्या होता है? जो अपने से निर्णय, मतलब अपना नियम कुछ। संप्रभुता को तो पता है? यस सर। उन लोगों से पूछ लें, पता है? नहीं, ध्यान नहीं है। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर किसी की कुछ नहीं चलेगी, आप अपने मालिक हैं, बस। साफ सिद्धांत है कि आप अपने मालिक हैं, आप अपने घर के मालिक हैं, कि आपके घर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो आप उसको डिसाइड करेंगे। ये होती है संप्रभुता। और जैसे ही आपके ऊपर कोई और डोमिनेट कर दे तो आपके पास संप्रभुता नहीं है। जैसे भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये केंद्र सरकार के पास है। अगर आपको कोई देश बनाना है तो, अच्छा, कोई देश बनाना हो तो उसके लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? मॉन्टेविडियो सम्मेलन हुआ था 1931 में, मॉन्टेविडियो सम्मेलन, ठीक, हुआ था। उसी में निर्धारित किया गया था कि अगर कोई देश बनना चाहता तो उसके पास इतनी जनसंख्या, इतनी चीज़ें होनी चाहिए, तब वो एक देश होगा। ठीक है, हमारे यहाँ राज्य बांटे गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य बांटे गए हैं। ठीक है, ये बताइए कि अगर संप्रभुता राज्यों को दे दी जाए, ठीक है, कि उनके ऊपर किसी का भी मतलब शासन नहीं चलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य को ऐसा पावर दे दिया जाए, ऐसी शक्ति दे दी जाए जिससे केंद्र सरकार का कोई भी जो है पावर लागू ही ना हो उस पर। ठीक है, यानी इसका मतलब तो राज्य तो मनमाना हो जाएगा। यानी आर्टिकल 1 जो हम पढ़ाते हैं आपको, जो भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है, उसमें हम जो यूनियन पढ़ाते हैं, और फिर वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, संघ पढ़ाते तो यही नहीं कहते हैं कि ये जो है यूनियन मतलब इससे अलग नहीं होगा। ठीक है, जब अलग नहीं होगा तो फिर यहाँ की तो पावर इनको दे दी गई थी, जब जो चाहेंगे उसको कर लेंगे, जब ना मन। समझा रहा है कि नहीं? यस सर। समझा रहा है? यानी यहाँ भी आर्टिकल 1 की दिक्कत होगी, ये बंद हो, खत्म हो जाएगा, अभी जल गया है। ठीक है, अब देखिए, इनके पास भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इसके पास भी भूमि होगी, इसके पास भी जनसंख्या होगी, इसके पास भी सरकार होगी, लेकिन संप्रभुता नहीं होगी। ठीक, समझा रहा? अब देखिए संप्रभुता क्यों नहीं होगी। 8 नवंबर 2016, ठीक,
8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? देश नोटबंदी हुई थी, ठीक है। 8 नवंबर सन 2016 को हमारे देश में आज रात 8 बजे से नोटबंदी हो जाएगा। ठीक है, 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी आके भाषण दिए कि आज जो तारीख है इसकी जो 12 बजेगा उसके बाद से 500 और 1000 के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। ये इकोनॉमी का वर्ड है, लीगल टेंडर। तो जब पैसे को लागू किया जाता है, ठीक है, तो बताया जाता है जब आपके देश में कोई भी करेंसी चलती है तो उसको जब कौन कौन सी करेंसी चलेगी वहाँ पे उस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है लीगल टेंडर। इकोनॉमी में अगर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लीगल टेंडर। तो उन्होंने आके भाषण दिया 8 बजे रात को। अच्छा, मोदी जी जब कभी भी रात को अचानक आते हैं 8 बजे तो घबराहट टाइप होने लगती है। मन की बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जब अचानक रात को 8 बजे आ जाते हैं ना, क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जो रात को 8 बजे ही होते हैं, रात को करते हैं और उनको लगता है कि 8 बजे बहुत ज़्यादा पसंद है क्या? सर क्योंकि 8 बजे सब लोग खाली हो गए, बैठे टीवी देखेंगे ना। अरे इस सोशल मीडिया के ज़माने में कौन इतना नहीं एक्टिव है? आराम से खाते हैं, टीवी देखते हैं। कुछ उनका शुभ अंक होगा, ठीक है, समझा? तो देखिए, संप्रभुता इनके पास कैसे नहीं है। अब देखिए कैसे नहीं है, जब उन्होंने बोला था कि 8 नवंबर 2016 को आज की रात से 12 बजे से 500 रुपये की और 1000 की जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताइए, राज्य की इतनी पावर थी कि मना कर देता कि हम नहीं मानेंगे? है पावर? नहीं। अच्छा, यही संप्रभुता मतलब दी गई रहती इनको तो नहीं मानता, ठीक है, मानता ही नहीं। अच्छा, आप सुने हैं कभी कि किसी राज्य का बैंक है? नहीं। आप जो लोग इलाहाबाद सुनते हैं, चाहे आंध्रा बैंक सुनते हैं, ठीक, सरकारी बैंक है। वो राज्य के बैंक नहीं है किसी भी, नाम की वजह से नहीं है वो सब केंद्र बैंक है। केंद्र बैंक, लेकिन राज्य जैसे नाम रखा गया है। वो राज्य का नाम रखा गया है, वहाँ के राज्य ग्रामीण बैंक टाइप हो जाते हैं सब ना। चलाने वाला आरबीआई पंजाब नेशनल बैंक जो है केंद्र सरकार का है, वही तो केंद्रीय में सवाल है कि नाम रखा ना, इसलिए तो आप लोगों को बताएं कि राज्य के पास बैंक की पावर नहीं है। अच्छा, बैंक की पावर नहीं है, बैंकों को देखता कौन है? आरबीआई देखता है। जैसे भारत के जितने भी बैंक हैं, जितने वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंटेड हो, उतने जितने भी बैंक हैं, सब लोग अपना पैसा एक दिन में कितना पैसा गया और कितना पैसा आया, अपना सब कुछ जानकारी शाम होते होते 10 बजे रात तक उसकी पूरी डिटेल्स आरबीआई के पास चली जाती है। आरबीआई हमारे देश में क्या करता है? नोटों को छापता है, उसका निर्गमन करता है, ठीक। आप सोचिए कि अगर हमारे राज्यों के पास अगर बैंक रखने या बैंक बनाने की शक्ति रहती, ठीक, या बैंक को जो है वो अपना अलग से संस्था बना सकते हैं, तो सोचिए कि वो भी तो एक आरबीआई जैसी संस्था बना सकते हैं कि नहीं, ठीक। यानी जब नोट बंद करते केंद्र सरकार में मोदी जी, तब तक राज्य सरकार में कभी अरविंद केजरीवाल आ जाते। अरविंद केजरीवाल के पास अगर पावर रहती तो अरविंद केजरीवाल आपको क्या लगता है, जब लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो छपवा रहे थे नोटों पे वो, ठीक है, तो उनको कहना पड़ता ये कहना पड़ता अरविंद केजरीवाल को, वो तुरंत छपवा देते, ठीक है, वो तुरंत छपवा देते। तो इसीलिए जो है इनको पावर नहीं दी गई है। आप लोगों ने ये सुना होगा डाक विभाग हमारे राज्य के पास नहीं पावर, हमारी केंद्र सरकार के पास पावर है, ठीक, सुना ना। रेलवे सुने हैं? यस सर। रेलवे हमारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं है। अभी आप लोग कह देंगे तो फिर दबा लीजिए, लिए हैं सर। मेट्रो रेल, रोडवे भी है, ठीक है, रोडवे भी केंद्र सरकार की है। रोडवेज जो बसें चलती हैं, नहीं रोड हाँ, रोड हाईवे राज्य सरकार के पास भी पावर है उसकी, रोड की। कुछ भी सर, जैसे आप लोग नहीं देखते हैं क्या, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, तो ये सब है ना। तो अलग अलग राज्यों के पास भी पावर है। जो आपका आशापुर का ओवरब्रिज बना जो राज्य सरकार बनाई है, लिखा है राज्य
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, ऐसा थोड़ा कि उसके पास पावर नहीं है, राज्य के पास कुछ ऐसी पावर है जो उनके पास भी है। ठीक है, जैसे मेट्रो रेल, शुरुआत इसकी की थी केंद्र सरकार ने। ठीक है, शुरुआत इसकी इन्होंने की थी, लेकिन केंद्र सरकार जो है इस चीज़ को संभाल नहीं पाई। शुरुआत जो मेट्रो रेल की थी वो केंद्र सरकार ने ही किया था, लेकिन उसको वो संभाल नहीं पाई, इसलिए बोल दी कि आप एक काम करिए कि आप राज्य ही इस मेट्रो रेल को संभालेंगे। ठीक है, तो मेट्रो तो बहुत बड़ी वैसी इकोनॉमिक चीज़ तो है नहीं। ठीक है, तो संप्रभुता इसलिए नहीं दी गई इन लोगों को कि ये चाहेंगे तो करने लगेंगे अपने मन का। ठीक, ममता बनर्जी को जानते ही हैं, अलग कैसे है सर? हाँ, जिस तरीके से, अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, अगर ऐसी पावर रहती कि इनके पास संप्रभुता रहती, पता नहीं कईयों सब अब्दुल्ला वगैरह जो हैं वो सब लेके अलग हो गए थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सब लेके आगे अलग हो गए थे, महबूबा मुफ्ती वगैरह शामिल हो गए सब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में। वो तो अच्छा है कि हमारे यहाँ का ऐसा नियम है कि नहीं तुमको अलग ही नहीं होना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार को जो है हमने एक्स्ट्रा पावर दिया है, हम भले शक्ति के विकेंद्रीकरण पे काम करते हैं, यानी हमने सत्ता को बांट के रखा है। ठीक है, जैसे आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि कहीं भी कोई संस्था चलती है तो उसमें सबसे बड़े लेवल पे CEO, ठीक है, CEO, MD वगैरह ऐसे सब रहते हैं निचले स्तर तक, फिर अधिकारी छोटे छोटे रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ DG हैं, DGP हैं, फिर उससे नीचे हैं SP वगैरह, SP DSP ऐसे दरोगा सब है ना, उसी तरह यहाँ पे भी है। पहले केंद्र सरकार है, जैसे आप जब छोटी छोटी संस्थाएं बनाएंगे, छोटे छोटे चीज़ों में उसको बांटेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 1986-87 में जब राजीव गांधी ये बोल रहे थे कि हम भारत में अपने राज्यों को जब पैसा भेजते हैं, ठीक है, तो 1 रुपया भेजते हैं तो पहुंचता है 15 पैसा। ठीक, कैसे पहुंचता है आप देखिए, इसी के हिसाब से ना कि केंद्र सरकार भेज रही है, ठीक, आया यहाँ राज्य में किसी के पास, फिर वहाँ से जा रहा स्थानीय स्वशासन के पास। ठीक है, अच्छा अब केंद्र सरकार को कैसे पता होगा, जैसे केंद्र सरकार भी तो अपना नियम लगा रही है, जैसे आप लोग देखे थे इस बार कोरोना के काल में कि केंद्र सरकार भी लोगों को राशन बंटवा रही थी, केंद्र सरकार भी राशन बंटवा रही थी। ठीक है, केंद्र सरकार को कैसे पता चलेगा कि राज्य सरकार राशन बंटवा दी है, और राज्य सरकार को कैसे पता चलेगा कि वो जगह अपना राशन बंटवा दी है अधिकारी जहाँ पे जा रहा है। वहाँ अधिकारी होता। ठीक है, तो हमारे यहाँ जितना भी काम होता है शक्ति के विकेंद्रीकरण पे काम होता है। हमारे केंद्र को इसलिए एक्स्ट्रा पावर दी गई है क्योंकि हमारा केंद्र जो है सर्वाधिक मजबूत है। अगर इनको दिया जाएगा रह पावर तो ये अपने मन का करने लगेंगे, किसी दिन अपना राज्य वाले के अलग होने लगेंगे सब। जैसे विरोध देख रहे हैं ना, हर राज्य में कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। अब आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, इतना अलग हो रहा है। ठीक है, पंजाब में खालिस्तान की मांग हो ही रही है। ठीक, तो ये जो लोग हैं थोड़ा सा उसको रोकिए तो। ठीक है, तो हमारे जो केंद्र सरकार है इसीलिए इसको ज़्यादा पावर दी गई है। ठीक, अब केंद्र सरकार में हमने पहले सबसे स्टार्ट किया राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति के बाद हमने सब फिर पढ़ा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद हमने पढ़ा अपने प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद हम लोग महान्यायवादी पढ़े। ठीक, मंत्रिपरिषद वगैरह पढ़े। उसके बाद हमने संसद पढ़ना शुरू किया, फिर संसद पढ़ते आए, फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उनके कार्यकाल, कोरम। ठीक, उसके बाद फिर आए, फिर बजट। ठीक, ये सब पढ़े, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद जो है आपका कैग। इतना पढ़ लिए हैं। ठीक, अब जब इतना पढ़ लिए हैं, इसमें CAG नहीं लिखे हैं क्या? CAG। ठीक, इसमें जो है इसमें CAG होता नहीं है। कल बता रहे थे, जो CAG पढ़ा रहे थे कि राज्यों में CAG नहीं होता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से किए थे? राष्ट्रपति के यहाँ से। ठीक, इनकी जो उम्र होती कितनी साल है? 35 साल। ठीक, राज्यपाल की भी 35 साल होती है। ठीक है, अच्छा राज्यसभा में कितनी चाहिए? राज्यसभा में कितनी चाहिए? राज्यसभा में उम्र कितनी चाहिए? उम्र 25। ठीक, विधानसभा में
25, 15%, 30। ठीक हो गया। अच्छा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, 5। यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यकाल, 5। ठीक, समझ में आ रहा है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ठीक, ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, ठीक, राज्यपाल जब चाहेंगे तब इनको लतिया देंगे, ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इनकी नियुक्ति, इनके जजों का कितना कार्यकाल होता है, कितने वर्ष, 6 या 65, लेकिन यहाँ पे जो होता है 6 या सर बस। सर लोकसभा में सर राष्ट्रपति सर प्रधानमंत्री को सब शपथ ग्रहण आता है और इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री को सब सेम है, बस बात सेम बिल्कुल टू कॉपी यहीं पे उतारना है उसी को, बस जहाँ पे वहाँ पे राष्ट्रपति था राज्यपाल, ठीक, प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री, ठीक, लोकसभा है विधानसभा, राज्यसभा विधान परिषद, ठीक है। जैसे अभी इसको बनाना रहेगा, सर इन चारों की अभी सभा में कितनी कितनी सीटें हैं, किसकी, विधानसभा वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जैसे हमारे यहाँ 403 है, 243 आपकी वहाँ पे बिहार में, ठीक, तो अलग अलग राज्यों में अलग है, और सर किसी राज्य में विधानसभा नहीं है, कहीं किसी राज्य में विधानसभा। तो यहाँ पे जो चर्चा होगी, जो यहाँ पे चर्चा हो रही है, यहाँ पे सिर्फ राज्य की चर्चा हो रही है, अभी बताएं आप लोगों को ना, यहाँ पे जो सिर्फ राज्य की चर्चा हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की हो ही नहीं रही है, क्योंकि केंद्र शासित जो प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरी है, वो आपके भाग 8 में है, भाग 7 नहीं है, भाग 7 खत्म है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, एकदम हटा दिया गया है, ठीक है। भाग 7 पढ़ना ही नहीं है ना, भाग 7 है उसमें, भाग 8 है जिसमें यूनियन टेरिटरी है, अब उसमें आपका दिल्ली वगैरह आएगा। अब फिर यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या समस्या होती है, वो आपके भाग 8 में आएगा। यहाँ पे सिर्फ राज्य की चर्चा होगी, ठीक है, जहाँ पे सरकारें हैं, ठीक, जैसे एकाक, जैसे दिल्ली पुडुचेरी है, ठीक है, उसमें संविधान संशोधन करके लाया गया तब वहाँ विधानसभा है, ठीक है। ये जो राज्य की बात हो रही है, यहाँ भी शासन चलता है, वहाँ भी शासन चलता है, ठीक है। अच्छा, तो जब नई साइकिल लेते हैं लोग तो खूब घंटी बजाएंगे, लगता है कि पूरा एकदम हवाई जहाज लेके चल रहे हैं। अरे सॉरी, हो जाता है गड़बड़। प्रधानमंत्री, ठीक, इनको मैच कराएंगे इनसे, देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक, ये लोकसभा है, ये विधानसभा है, ठीक, इसको करिए विधान परिषद, इसको करिए विधानसभा, इनको करिए 25, इनको करिए, ठीक, ठीक, ये राज्यसभा है, विधान परिषद, ये लोकसभा है, मैच किया, क्या दिख रहा है आपको, देख लीजिए, प्रधानमंत्री से मैच करेंगे मुख्यमंत्री, ठीक, लोकसभा से विधानसभा दिख रहा नहीं, जहाँ पे तीर गया है एरो, उसी का उससे मैच कराइएगा। राज्यसभा विधान परिषद, बीपी का मतलब होता है विधान परिषद, कुछ दूसरा समझ जाएंगे, ठीक, यहाँ पे है विधान सभा और यहाँ पे आपका राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। अब समझ आ रहा है, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल के बराबर, ठीक। तो जब हम वहाँ पर राष्ट्रपति पढ़े थे तो यहाँ पे पढ़ेंगे राज्यपाल, अपने यहाँ जब राज्य पढ़ेंगे तो, अगर वहाँ पर लोकसभा पढ़े थे तो यहाँ पढ़ेंगे विधानसभा, वहाँ पढ़े थे राज्यसभा, यहाँ पढ़ेंगे विधान परिषद, वहाँ पढ़े थे प्रधानमंत्री, यहाँ पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है। तो हमने शुरुआत सबसे पहले की थी
राज्यपाल से, और वहाँ पे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति से, यहाँ पे शुरुआत होगी राज्यपाल से। ठीक है, थोड़ा देखते रहिएगा उधर। चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जोड़ दीजिएगा। बस आपकी समझदारी के ऊपर है कि आप समझ ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब यही तो हो कि इतना मिटाने में 1-1.5 मिनट 2 मिनट चला जाता है, इतना लिखने के बाद। अब फिर तो ठंडी आ रही है तो जल्दी मिटेगा भी नहीं, सूख जाता है। दवा सही लीजिए, दवा सही नहीं ले रहे हैं। पानी पीना है, पानी पी रही है ठंडी में, वो जल्दी छूटता है नहीं। पानी से मिटाने के बाद फिर सर के लिए खाता नहीं। हल्का ठीक, शुरू करना आप लोगों का। देखिए जो आर्टिकल 152 है, भाग 6 आर्टिकल 152 से 237 तक। ठीक है, हाँ। तो आर्टिकल 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा। मैं आपको बार बार कहने, अपने ध्यान में रख रहिएगा कि जो आर्टिकल 12 है, जो और 12 है, 36 है, यहाँ पे जो राज्य की बात की गई है ये अलग राज्य हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार है, जो सरकार है, ठीक, वो राज्य है। संसद राज्य है, जो कोई ना कोई नियम बनाए, जो कोई ना कोई कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट राज्य है, ठीक है। एनटीपीसी राज्य है। एयर इंडिया जो है ये राज्य है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, अभी यही लाल बहादुर शास्त्री वाला जो एयरपोर्ट है, ठीक है, बीच में अभी एक जैसे जब एरोप्लेन उतरती थी तो कुछ घर जो थे थोड़ा 3-4 तल्ले ऊपर बन गए थे, ठीक है। उनको आदेश दिया गया था कि ये आती है, जैसे उन्हीं की ज़मीन है, लेकिन उनको आदेश दिया गया था कि आप इसको तोड़ के हटा दीजिए, इसका पैसा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी मतलब 3-4 महीने पहले की बात है, तो उनको तोड़ा गया। तो राज्य वो अलग है, वो जो नियम कानून बनाता है। यहाँ पे राज्य की बात की गई है। अब इस राज्य में आपको पढ़ना है, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य। अब इसमें शासन कैसे ये राज्य के लोग चलाएंगे उसकी बात होगी, ठीक है। अब इस राज्य की जो परिभाषा है, इसमें इनके पास जनसंख्या होती है, ठीक, इनके पास भूमि होती है, इनके पास सरकार होती है, इनके पास इतना होता है, ठीक है। आप जो है आपको पढ़ना है राज्यपाल। इंटरेस्ट लेके पढ़िए, क्योंकि गाना बज रहा है, ठीक है। जैसे पता नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक। अच्छा ये सोचिए कि सुबह में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन साहब को, सुबह सुबह ये लगता है किसी तकलीफ में क्या, ठीक है, ठीक नहीं, ठीक है आप सुनिए, लेकिन सुबह में ही जरूरत पड़ गई, सुबह में ही दिक्कत हो गया क्या आपको? सुबह सुबह तो लोग मोबाइल के बाथरूम में जाके अपना देख करते हैं। अरे आप सोचिए, उठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, अपने गले में पट्टा लटका लेते हैं, उठेंगे नहीं, गले में पट्टा लटका, पता जैसे उनको लोगों को मतलब अनरिस्ट टाइप भी नहीं लगता है। हम लोगों के पास भी, हम लोग भी यूज करते हैं, लेकिन बाहर लेके निकलने में उसको ऑकवर्ड फील होता है। हम यदि बाहर लेके निकलते नहीं, हाँ हमको जरूरत रहती है, कहीं जाते हैं तो बाहर नहीं निकालेंगे, इसके अंदर ही डाल देंगे उसको। जब काम रहेगा एठो निकालिए, अपना यूज़ करिए, फिर रख दीजिए, मतलब ऑकवर्ड फील होता है। अब पता नहीं कैसे सब दिनों भर लटकाए रहते हैं, पट्टा नहीं लगा के चलते रहेंगे। मान रहे हैं कि जो थोड़ा सा उस साइड के हैं, सपोज होगा, ठीक है, पढ़ने वालों की स्थिति है। हम जब कोचिंग पढ़ रहे थे, सोचिए कि आप कुछ संस्था में जब पढ़ रहे हैं कि संस्था में सिर्फ उसकी मर्यादा बनाए रखिए। जब टीचर नहीं बोल रहा है इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक, तो उस चीज़ को आप मर्यादा को बनाए रखिए, लेकिन नहीं लटका के पट्टा आएंगे एकदम सामने पूरा ना, बहुत मेन मालिक हैं, ऐसा समझते हैं लोग। अरे पढ़ने आते हैं कि पता नहीं क्या करने आते हैं।
हम बहुत गुस्सा आता था लेकिन एक भाई आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना। अभी तो एक स्टूडेंट है उस समय, यहीं से पढ़ते थे हम उस वाले में कोचिंग में। तो ठीक, अब हाँ नहीं ट्रम्प पे पढ़ेंगे हम राज्यपाल, इनका एक ट्रिक है, सभी लोग बता देते हैं, हम भी बता देंगे। हाँ तो सही है सर, लेकिन सबका इतना रहता है कि ऊपर आगे कुछ होने लगता है। नहीं, जो भी ट्रिक बनाएगा वो तो लाइन मतलब एक जो सीधे तरीके से होगा वही ट्रिक बनाएगा कोई भी ना। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल शुरुआत होती है 152 तो हो गया ना। ठीक, इसकी शुरुआत होती है 153, 154, 155, 156, 57, 58, 59। ठीक, इसके बाद भी है। ठीक है, 153, 154, 155, 156, 157, 58, 59। ठीक, 153 जो है अनुच्छेद 153, इसमें कहा गया है कि भारत में जो राज्य हैं, जिस राज्य की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक, ये जो 28 राज्य हैं इसमें ये कहा गया है कि 28 राज्य में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसका तो ये तो सही होता है, जैसे राजा का नाक योगा से साथ मतलब वो सही नहीं होता है। जैसे भाई बनाने के लिए तो आप कुछ भी बना दें। बिल्कुल सर, ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब पर्सनल ना लगे, पता मतलब कुछ समझ में आए, कोई भैया कह रहे राजा और हाँ, तो उससे ये रहेगा कि ये सब तो सुना हुआ है, जल्दी याद हो जाएगा। तो ये कौन सा बहुत हार्ड है? रकाने का योसस राशि डायरी का कोई सुना ही नहीं है, दिमाग भी नहीं है। जैसे हमको ये ट्रिक पर हम किसी उस समय का शॉर्ट फॉर्म तो है ये। ठीक शॉर्ट फॉर्म सीख, लेकिन सब अच्छी सब लोग सुने रहते हैं तो उनको मतलब याद आ जाता है कि देखिए जब आप पढ़ेंगे इसको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ ट्रिक है, देखिए सब लोग जैसे सब लोग अपना अपना ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक ट्रिक है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक, 153 में है राज्यपाल। इसमें यह कहा गया है कि भारत के जो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी बात नहीं हो रही है, जो 28 राज्य हैं उन सभी राज्यों में हर एक राज्य में एक एक राज्यपाल हो गए। यानी इस वाले में राज्यपाल की चर्चा है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, इनकी चर्चा है। इंग्लिश में इनको कहा जाता है गवर्नर। एक ठो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, एक ठो ये गवर्नर होते हैं। ठीक, इनका जो आरबीआई के गवर्नर को हिंदी में क्या? हाँ, आरबीआई के गवर्नर को हिंदी में क्या? आरबीआई गवर्नर का गवर्नर उस पर तो लिखा था, गवर्नर लिखा रहता है नोटों पे भी, हिंदी में वही है। यहाँ गवर्नर सही हो, यहाँ पे गवर्नर का राज्यपाल है। ठीक, इनका जो पद है ये लिया गया है कनाडा से। इनके पद को जब लिया जा रहा था बहुत व्यवधान था। ठीक है, जैसे राज्यपाल का जो पद अमेरिका में भी है। ठीक, लेकिन जो अमेरिका में राज्यपाल का पद होता है वो निर्वाचित होता है, यानी उसका चुनाव होता है। हमारे यहाँ जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, हमारे यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति होती है, और जो अमेरिका के राज्यपाल थे उनका चुनाव होता है। तो हम लोगों ने बहुत से देशों से उनके संविधान को ग्रहण किया है, यानी कुछ कुछ भाग को उनको लिया है। ठीक है, बहुत से देश हैं। ठीक, तो उसमें एक राज्यपाल का पद भी है जिसको हमने कनाडा से लिया है। कनाडा का जो राज्यपाल का पद होता है वहाँ भी नियुक्ति होती है। तो हमने इसको सोचा कि हम क्यों ना इसको कनाडा से लें। जैसे हमारे यहाँ के जो संविधान निर्मात्री लोग थे, जब वो लोग इसको बना रहे थे तो वो लोग सोचे कि मुख्यमंत्री का चुनाव हमें कराना ही कराना है।
ठीक है, मुख्यमंत्री का चुनाव कराना, ये कराना है। तो जैसे हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, हम चाहें तो उस तरह राज्यपाल का चुनाव करा लेंगे नहीं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है हम लोगों का, जितने भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित, और राज्यसभा के निर्वाचित वो लोग, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, ये लोग भाग लेते हैं। राज्यपाल में भी यही स्थिति है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति में लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत, सॉरी, लोकसभा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभाओं के निर्वाचित। उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। उनके में जो है विधानसभा के निर्वाचित मनोनीत कोई भाग नहीं लेता है। ये चीज़ नहीं बताएं हैं? विधान परिषद के नहीं कोई जाएगा। विधान परिषद कैसे लेगी? इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाए थे कि हमारे यहाँ विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, इसीलिए नहीं लिया जाता है। और एक बात ये भी बताए थे कि ये भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे विधानसभा कार्य नहीं कर रही है, वहाँ पे चुनाव हो रहा है, ठीक है, या विधानसभा भंग है वहाँ की, तब भी नहीं लिया जाएगा। उसका माने नहीं होगा, यानी जितने राज्य एक्टिव हैं उतना ही राज्य वोट देंगे। हम विधान परिषद वो राज्यों के अनुसार है ना, अपना राज्य जिसको मांगते थे, तेलंगाना के पास था, फिर तेलंगाना को हटा दी तेलंगाना का। तो राज्यों के पास पावर है, केंद्र सरकार से कहती है, केंद्र सरकार अपना पारित करके हटा देती है। दूसरे दिन पॉलिसी का क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं भाग लिया था, वो दिया पेट में? पेट में। अच्छा, विधान परिषद दिया था, वो नहीं ना होगा? नहीं, विधान परिषद नहीं था। तो वहीं दिया था। देखें, बस खाली आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या चीज़ पर। अच्छा, वो विधान परिषद की बात अगर आपसे क्वेश्चन पूछ के फंसाना चाहेगा तो वो डायरेक्ट पूछ देगा, क्या अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अगर उस समय किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव को रोका जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक, नहीं पूछ सकता है वो, ठीक है। तो उस विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, न हो रहा हो या भंग हो, ठीक है, अगर वो भंग है, वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, तो उसका कोई मायने नहीं होगा। जितने राज्य में सरकारें हैं उसी से राष्ट्रपति का निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा मोड़ा नहीं, एकदम बिल्कुल एक एक चीज़ समझाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो राज्यपाल का है, यहाँ पे मनोनीत होता है। ठीक है, तो जो लोग ये लोग बना रहे थे, तो ये लोग सोचे कि हम जो हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कराते हैं, ठीक है, तो हम राज्यपाल का भी निर्वाचन करा लें, ऐसा इन लोगों ने सोचा। लेकिन फिर ये लोग सोचे कि हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन कराते हैं, ठीक है, केंद्र में हम लोग हैं, आखिर हम राज्यपाल का जब निर्वाचन करा देंगे राज्यों से, तो वो तो फिर उनके अनुसार हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो राज्यपाल है ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक है, अच्छा, क्यों केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा? और कहीं जाएंगे तो ऐसे नहीं कहेगा कि क्यों, अक्का हैं, ठीक है, कभी नहीं। हम भी पढ़े हैं, हम भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमसे हम भी पढ़े हैं, कभी नहीं बताया कि क्यों और काहे। ठीक है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। हम ये बता सकते हैं आपको कि जो है केंद्र के प्रतिनिधि का मतलब ये है कि वो केंद्र सरकार के अनुसार, मतलब कुछ भी राज्य में होगा उनको बताएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम क्यों करेगा। आपका ये होना चाहिए। अगर हम बता रहे हैं कि नहीं ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, तो हम आपको डायरेक्ट ये बता के निकल सकते थे कि जो राज्य अपने यहाँ काम कर रही है, ठीक है, राज्य अपने यहाँ काम कर रही है, उसके पूरे बायोडाटा को ये राष्ट्रपति को बताएगा। ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि क्यों ऐसी क्या जरूरत है कि राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ रहा है, क्यों इसका चुनाव जो है राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है, अगर राज्यपाल जो है राज्यों में चुनाव होने लगेगा तो जैसे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के कहने पे चलते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास खुद का पावर है, ठीक है, राज्यपाल के पास भी पावर है, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है। लेकिन फिर जो हमने अपनी सत्ता, केंद्रीय सत्ता को बरकरार रखा, वो बरकरार रहेगी कैसे? ठीक है, वो हमारे पास बरकरार नहीं रहेगी। इसीलिए अच्छा, राज्य जब चुनाव होगा राज्यपाल का, ठीक है, जब राज्यपाल, थोड़ा सा बंद करिए, तेज बजाएंगे लगता है। कभी कभी कुछ लोग सोए रहते हैं, जग जाते हैं उनको लगता है कि माइंड प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो जो राज्य के जो हैं, राज्य में इनका चुनाव इसीलिए नहीं करा जाता है कि ये जो है पावर जो है राज्य के पास खुद हो जाएगी। फिर राज्य के पास खुद का राज्यपाल, खुद का मुख्यमंत्री, जैसे जब होता करा लेंगे कुछ, ठीक है। सर नहीं सर, मतलब गवर्नर सर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे सर। गवर्नर तो सर राज्य का होगा, तो सर केंद्र के सर क्यों? हाँ, अभी जब पढ़ाएंगे नियुक्ति तो बताएंगे कि इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और ये रहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तभी हम आपको बता रहे हैं कि एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। इसीलिए बता रहे हैं, आप पूछ दिए क्वेश्चन ना कि ये बताइए कि क्यों करते हैं तो वो राज्य के, वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, क्यों है? इसी बात पे तो बवाल है। हर राज्यों में बवाल क्यों है? और उसी राज्य में बवाल है जहां पे केंद्र सरकार की सरकार मैच नहीं कर रही है राज्य सरकार के साथ। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी को नहीं, अच्छा, आप पढ़ाने का आपको राज्यपाल, तो केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ क्या मतलब है आपको? नहीं तो वहाँ केंद्र सीधा काम करती होगी, यहाँ वो नहीं काम करते होंगे। जैसे यहाँ पे तो राज्य काम नहीं करती है, लेकिन ये बताइए आप अपने मन का कुछ करने लेंगे, ठीक है। राज्य, हम आपको पढ़ाए हैं कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है 356 के अनुसार राजकीय आपात लगाने का, राष्ट्रपति शासन लगाने का है पावर। आर्टिकल 356 के तहत जब हम आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ा रहे थे आप लोगों को, बताएं उसमें, ठीक है। जब वो बता रहे थे आपको, तो अच्छा ये बताइए 356 के तहत किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास क्या लगाना है? राष्ट्रपति शासन, ठीक। उसको बताता कौन है? राज्यपाल। कैसे बताएगा राज्यपाल? कैसे बताएगा? अगर वो राज्य सरकार के चुनाव द्वारा वो आएगा तो फिर वो राज्य सरकार की बात मान लेगा ना। फिर राज्य सरकार, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो हैं बिना मंत्रिपरिषद के सब आप एक को काम कर दें, ना कर पाएंगे कभी। लेकिन राज्यपाल, अब जब लोग केंद्र सरकार उनका देख रहे हैं, दिल्ली का ना देख रहे हैं, दिल्ली का पावर ना, तो विवाद इसीलिए है, इसी चीज़ को लेके कि केंद्र सरकार जो है अपने पावर को लेके हावी रहती है राज्यों पे भी। जब आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पढ़ेंगे संबंध, ठीक है, भाग 11 में आता है, जब वहाँ पे आप पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि केंद्र सरकार ही सब कुछ है। इसको खोलिए, आवाज़ गूंज रही है। नहीं माने, हाँ क्या गजब के लोग हैं, मानते ही नहीं। एक बार जाकर कर देंगे तो जान नहीं चलता है। कौन जाता है, उसको पता था टीचर यहाँ देखते नहीं हैं लोग यहाँ से। नीचे बजता है ना, तुमको बजे नीचे बगल उधर बज रहा है, नहीं उधर नील का लगता है काम चल रहा है हमको। हाँ? जबकि बगल में लड़के रहते हैं, सब बगल में है, बगल में लड़के रहते हैं, है रूम, पता नहीं क्या स्थिति है। माना कर देना। हम लोग जहाँ पर रहते वहाँ खूब गाना बजता था, खूब गाना, जिसका मतलब होम थिएटर। इसी तरह एक दिन गुस्सा आया, निकले बाहर, बजा रहे थे लोग। हम कहने क्या करते हैं बताइए, आप लोग नहीं समझता, आपके बच्चे तो नहीं पढ़ने वाले, छोटे छोटे हैं, हम लोग हो जब वो होता तब होम थिएटर चालू हो जाता है आपका, कहाँ करते हैं ऐसा? तो कह रहे भैया, मतलब भोजपुरी भाषा में गलती हो गई, तो हमके मन के मतलब ना रहा कि उनके पता ना रहा। मैंने हमें नहीं मना कर रहे हैं कि अपना बजाइए, ठीक है, बजाइए, लेकिन कम से कम हम लोगों को भी देखिए कि हम आपके घर आए हैं ना। बंद ही कर दीजिए। हम आपके घर आए हैं ना, कम से कम उस चीज़ को तो देखिए थोड़ा, कि कोई आपके घर आया है, ठीक है, कोई आपके घर आया तो कम से कम उस चीज़ को देखिए, ठीक। तो इसीलिए जो है, जो राज्य है, राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के मतलब प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा सोचिए, जो नियुक्ति आएगा, ठीक,
अब यहाँ पर इनकी नियुक्ति में पढ़ाएंगे। राज्यपाल की चर्चा है, कनाडा से पद लिया गया है, ठीक है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ये काम करेंगे, ठीक है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, जबकि वास्तविक प्रधान। ये बताइए, हम आपको राष्ट्रपति में नहीं पढ़ाए थे चीज़? हम राष्ट्रपति में जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अच्छा, हमने ये भी कहा है कि हमारे राष्ट्रपति का जो पद है एक दिन के लिए भी खाली नहीं होगा, एक दिन के लिए भी। वहाँ पे जो शब्द प्रयोग हुआ शैल बी, यानी खाली नहीं होगा। फिर जब हम आपको पढ़ा रहे थे अनुच्छेद 53, तो उसमें कहे थे कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। पढ़ाए थे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं, ठीक है, राज्यपाल जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, जबकि वास्तविक प्रधान सीएम है। अब औपचारिक प्रधान का मतलब है खाली इनको सिग्नेचर करना है, कहने पे काम करना, ठीक है। यानी सिर्फ मुख्यमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद जो कहेगी, ठीक है, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कहेगी उनके कहने पे ये काम करेंगे। अरे नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तभी तो विवाद है। अभी तो मान लीजिए सर ऐसी स्थिति है तो हम आपको पावर दिया गया है, शक्तियाँ नहीं पढ़ाई उनकी, जेबी वीटो, ठीक है, विवेकाधीन शक्तियाँ, जो उनको शक्तियाँ पढ़ाई गई हैं कि अगर विधेयक तो उनको कोई हस्ताक्षर नहीं करना है तो या तो उसको वापस कर देते हैं, ठीक, या तो पॉकेट में रख लेते हैं, तो उसे दे देते हैं, उस पर 3 देते हैं ना, ठीक है। और जो विशेषित वीटो वो तो हमारे यहाँ है नहीं, ठीक है। तो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बता ही दिए आप लोगों को। तो यहाँ पे भी सिस्टम है, सेम सब वही है। जब केंद्र में जो है वही राज्य में भी है, बस थोड़ा सा हो सकता है किसी के समय में परिवर्तन हो जाए। जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश है सब, उन सबों का उम्र है 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। वहाँ था 6 वर्ष 65 वर्ष, ठीक, बस नाम बदला, बाकी सब सेम है। जैसे केंद्र सरकार बजट पारित करती है, राज्य सरकार भी बजट पारित करती है। राज्य सरकार की भी लड़ाई होती है अपने यहाँ, केंद्र सरकार की भी लड़ाई होती है, ठीक है। उनके यहाँ भी महाधिवक्ता हैं और महान्यायवादी हैं, इनके यहाँ महाधिवक्ता हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका के जो औपचारिक प्रधान होंगे वो होंगे राज्यपाल, जबकि वास्तविक प्रधान सीएम होंगे। यानी जितने भी काम होते हैं राज्यों में वो होंगे राज्यपाल के नाम से, ठीक। लेकिन करवाएगा कौन? सीएम। जैसे घर में मम्मी और पापा हैं ना, तो पापा कितना भी रुपया कमा लें, पूरे खेत जमीन बिल्डिंग घर गाड़ी द्वार 4 चक्का जितना भी आपका है सब कुछ, सबके मालिक आपके पापा हैं, ठीक, सबके मालिक आपके पापा हैं। लेकिन चक्का का पहिया डोलता किसके अनुसार है? मम्मी के अनुसार। पहिया कैसे खिसकेगी वो बिना मम्मी के कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ये एक प्रकार की मम्मी है, ठीक, और एक प्रकार के पापा है राज्यपाल। बिना उनके कहे इनकी पहिया खिसकेगी नहीं, ठीक है। या तो गुस्से में आ जाएंगे, गाड़ियों ने लिख जाएगी, कहाँ घूमे जाएगी ना जाए लिखे ऐसा होता है ना घर में, ठीक है। तो यही सिस्टम सब वही है, ठीक। आर्टिकल 155 जब इंग्लिश में बोलना रहता तो अजीब टाइप का फीलिंग आता है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सर इंग्लिश वाले तो मैथ को भी इतना इंग्लिश बोलते हैं कि हम लोग कभी जाते हैं 155 155 क्या बोलते हैं लोग। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति यहीं से शुरू हो जाता है विवाद। अब तक तो ठीक था, अब तक तो ठीक था कि आप राज्यपाल हैं, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करिए, केंद्र को सब कुछ बताइएगा, ठीक है। कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति भी औपचारिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री यहाँ सीएम होते हैं। बात यहीं से दिक्कत होती है। नियुक्ति कौन करता है इनकी?
किसकी सलाह पे? सर ये बहुत बढ़िया वाला बात नहीं है कि ये राज्य की चीज है और केंद्र देख रहे हैं। अच्छा, हम इसीलिए अच्छा काहे कर रहे हैं, क्यों? सर इसमें राष्ट्रपति के ऊपर से पीएम भी है। ये छिपा हुआ है। वो खाली सलाह देंगे राष्ट्रपति। जैसे हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो यही बताए थे ना कि राष्ट्रपति एक पेन भी हिलाएंगे डुलाएंगे तो प्रधानमंत्री के मतलब मंत्रिपरिषद के कहने पे, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। यानी सर मुखिया प्रधानमंत्री के कहने पे भी कर रहा है, बस सारे सिंह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छिपा हुआ है। जैसे उसको दिखाया नहीं जाता है, ये जो है दिखाया नहीं जाता है कभी। हम समझ रहे हैं। लेकिन जब आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं, अच्छा ये बताइए हम यहाँ पे दिखाएं या ना दिखाएं? ठीक, हम ये कह देते हैं आपको कि राष्ट्रपति कोई भी काम, कोई भी A to Z काम होता है, उनको कोई भी काम करना रहता है तो क्या करते हैं? बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पे नहीं करते हैं। ठीक, तो जब बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पे नहीं करते हैं तो यहाँ जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल की जब नियुक्ति करते हैं, ठीक, तो कैसे बिना प्रधानमंत्री की सलाह पे कर देंगे? ठीक है, उनके पास, उन लोगों के पास सिर्फ जो मुख्य न्यायाधीश है, जजों के ना नियुक्त करने के, हाई कोर्ट के, बस वही पावर नहीं है। इसीलिए एकदम पूरी सरकार पगलाई रहती है। ठीक है, सोच रहे हैं कैसे कब्जा कर लें, कैसे कब्जा कर लें कि न्याय व्यवस्था हमारे हाथ में, सरकार हमारे हाथ में ये है, पूरे धर्म के नाम पे हम सबको पगला के रखे ही हैं। ठीक है, अभी देखे हैं ना वहाँ केरल में ईसाई धर्म में थोड़ा बम विस्फोट हो गया है, देखे ना, परसों हुआ था। ठीक है, तो धर्म के नाम पे कुछ भी हो रहा है। ठीक, नहीं तो सब चलता जाने दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा कुछ बोल देंगे। राज्यपाल की नियुक्ति अब पीएम के सलाह पे करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, काम करते हैं केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में। ठीक, अब सोचिए बिहार में किसकी सरकार है? जेडीयू प्लस इनकी सरकार है? नहीं है, किसकी? बीजेपी की नहीं है। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। ये अच्छा सोचिए, राज्यपाल की नियुक्ति पीएम के सलाह पे राष्ट्रपति, और राज्यपाल जो है कर रहा है काम केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक, बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में विवाद है। पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को लेकर विवाद है। झारखंड में सरकार नहीं है, झारखंड में राज्यपाल को लेकर विवाद है। तेलंगाना में सरकार नहीं है, तेलंगाना में लेकर विवाद है। आंध्र प्रदेश में सरकार नहीं है, आंध्र प्रदेश वहाँ विवाद है। तमिलनाडु में नहीं थी, वहाँ पे विवाद है। केरल में नहीं है, वहाँ पे विवाद है। मतलब पूरे अभी जो ये मामला था, जो उनका था शिवसेना वाला महाराष्ट्र में, वहाँ पे सरकार नहीं थी, वहाँ पे राज्यपाल को लेकर विवाद था। यानी जहाँ पे इनके ये सिंगल ऐसे नहीं है, ये बीजेपी वाले ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, बताएंगे इनको, जैसे आज नहीं हो पाएगा कल बताएंगे कि इनकी नियुक्ति क्यों ये लोग अपने मन से कराते हैं और कैसे राज्यों पे जो है अपना सब कब्जा जमाए रखते हैं लोग। ठीक है, तो ये सिंगल ऐसे नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे सरकार मतलब केंद्र में है और जिन राज्यों में है, जैसे आप सुने हैं कभी कि यूपी में कभी राज्यपाल का विवाद हुआ है, लेकिन यही पंजाब में भी 2 महीने पहले, अभी वहाँ तो आपकी सरकार में आम आदमी पार्टी की, वहाँ के जो मंत्री थे सब जा रहे थे विदेश, राज्यपाल अनुमति ही नहीं दिए। जैसे आप कभी हम आपको पढ़ाए हैं ना कि हमारे देश की जो संसद है उसके जो सदस्य है अगर कहीं बाहर जाते हैं तो किससे अनुमति लेते हैं? या तो लोकसभा अध्यक्ष या तो राष्ट्रपति से लेते हैं, बताया ना मैं चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सिस्टम है कि यहाँ अगर विधानसभा के सदस्य कहीं जाएंगे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, अरे सॉरी मतलब राज्यपाल से। ठीक है, दिए ही नहीं अनुमति। ठीक है, और यहाँ पे उसी समय की बात है कि यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के जो 13 मंत्री थे गए थे विदेशों में, कोई गया था मैक्सिको गया था तो कोई कहाँ गया था, उसी समय की बात है। उनको तो यहाँ के राज्यपाल नहीं रुके, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनकी नियुक्ति की जाती है पीएम के सलाह पे, जब राष्ट्रपति करते हैं तो केंद्र सरकार अपना कब्जा जमा लेती है। ठीक है, तभी जो है हर समय विवाद होता रहता है, हर समय। अभी देख रहे हैं दिल्ली का जो है
विवाद है, ये है वहाँ पे तो मतलब अपना कब्जा जमा ही लिए लोग। ठीक है, तो इनको कहा तो गया है कि ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, लेकिन ये हो जाते हैं पार्टी के। ठीक है, ये हो जाते हैं पार्टी के, मतलब इनको पावर दी गई, जैसे राष्ट्रपति को पावर दी गई कोई भी विधेयक पारित होगा, ठीक है, तो आप उस पर सिग्नेचर करेंगे, नहीं करेंगे या जेब में रख लेंगे। ठीक, इनके पास 4 प्रकार की पावर है, सिग्नेचर करेंगे, नहीं करेंगे, जेब में रख लेंगे या उसको राष्ट्रपति के पास सौंप देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको नियुक्त किया है राष्ट्रपति, ठीक है, आप केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में हैं। यही बात हुआ था, कमला बेनीवाल गुजरात की राज्यपाल थी, उसमें सरकार थी केंद्र में, ठीक, उसमें मुख्यमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री गुजरात के, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो गुजरात के सीएम थे। ठीक है, और उस समय वहाँ की जो राज्यपाल थी कमला बेनीवाल थी। कमला बेनीवाल प्रधानमंत्री मोदी जी तो उस समय सीएम थे वहाँ के, कई विधेयकों को जो है राष्ट्रपति के पास भेज दी। ये विधेयक कैसे पारित करना है, बताएंगे हम, ये नियुक्ति के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि देखिए कैसे कब्जा जमाया जाता है। इनको पावर दी गई है विधेयकों पे हस्ताक्षर करने के लिए, भी इनकी नियुक्ति हो जाएगी। अब राज्यपाल रहेंगे, ठीक, अब राज्यों में जो है, जो राज्यों में इनके पास पावर है कि राज्यों में अपनी मतलब विधेयकों पर हस्ताक्षर करिए, मत करिए, लौटाइए या राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए। कमला बेनीवाल 4-5 ऐसे विधेयक थे, बार बार जब होता था राज्यपाल के पास भेज देती थी, सॉरी राष्ट्रपति के पास, कि राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे। इसी तरह वहाँ पे एक सिस्टम हुआ कि पुलिस जो है, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर पावर पुलिस को दी जा रही थी। ठीक है, जैसे किसी घर में बिना पूछे तलाशी, हम लोग यहाँ जो आप लोगों के घर में पुलिस वाले बिना पूछे घुस जाते हैं ना, अब आप अपना कैमरा या वीडियो कर बना कर रखे हैं ना, उनकी औकात नहीं कि घर में घुस जाए, अब घुस के दिखा दें। ठीक है, औकात नहीं है लेकिन घुस जाते हैं लोग। आपको नहीं पता है ना, आप बहुत पीछे हैं। आप जाके देख लीजिए गांव में गरीबों की क्या हालचाल है, घर में घुस के उठा लिया जाता है, वारंट नहीं रहता तभी घर में से घुस के उठा लिया जाता है। आपको नहीं पता है, आप शहर में है ना, नहीं पता होगा। कभी गांव में जाइए और 2 महीने रहिए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा देखिए कैसे घर में घुस के उठाया जाता है। नहीं जानते हैं ना आप, इसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा देखिएगा। जिसको गुजरा वो जानता है, घर से उठाया गया है अंदर से। ठीक है, आने दीजिए समय, बात होगी सबसे। ठीक है, तो जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग घर में घुस जाते हैं जो ना, इनके पास इतनी पावर नहीं है। और वही सिस्टम जो है प्रधानमंत्री मोदी वहाँ देना चाहते थे। क्यों? कि जो ये सब कांड हो रहा था ज़्यादा, ठीक है, जब आपके पास पावर नहीं रहेगी आप कैसे जांच कराएंगे? ठीक है, तो बहुत दिमाग, जैसे आज ही दिमाग नहीं लगा रहे हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए क्या क्या कर दिए, CGI को उसमें से हटा दिए, NJC को देख ही रहे थे क्या कर रहे थे ये लोग, तो वहाँ भी दिमाग लगा रहे थे। ठीक है, कमला बेनीवाल रोक देती थी बार बार। हम ये नहीं कि हम इनके विरोध में हैं, हमारे अंदर ये भावना नहीं कि हम सरकार के विरोध में हैं, न है न रहेंगे कभी। हम आपकी नीतियों के खिलाफ हैं। जिस नीति को आप लेके आ रहे हैं वो उस नीतियों के हम खिलाफ हैं, क्योंकि वो नीति शायद हमको सही नहीं लग रही है। ठीक है, आप बताइए कि आप किस बेस पे ला रहे थे उसको, पुलिस वाले को जो किसी घर में घुस के बिना बताए सर्च कर दे, क्या अधिकार है आपको? ठीक है, आप सर्च वारंट लाइए उसके घर में। अगर आपको लग रहा है कि उसके घर में आतंकवादी है तो आप सर्च वारंट लाइए, लाके पूरा घर खोज लीजिए। ठीक है, लेकिन आप बिना सर्च वारंट लाए किसी घर में खोजवा देंगे तो गलत है ना, निष्ठा का अधिकार का उल्लंघन होगा। कौन किसी घर में कहाँ है, कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आप कैसे आप किसी घर में घुस जाएंगे? किसी का मूल अधिकार है वो। ठीक है, तो कमला बेनीवाल रोक देती थी। कमला बेनीवाल जब रोक देती थी, काम करती हैं किसके प्रसाद पर? राष्ट्रपति के। ठीक है, वो रहती है ना, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहती हैं, पद पर रहते हैं लोग। ठीक, कमला बेनीवाल जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बने, कमला बेनीवाल उठा के फेंके पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश साइड, उनको वहाँ का राज्यपाल बनाए। ठीक है, वहाँ का राज्यपाल बनाए उनको। और वहाँ के जब राज्यपाल गए बनाए तो पता नहीं, एक कहीं रैली हो रही थी, उस रैली में चली गई हेलीकॉप्टर से। ठीक है, तो इसमें एक कह दिया गया कि सरकार के पैसों का खर्च बहुत ज़्यादा कर रही हैं। ठीक, वो नहीं, वो राज्यपालों की बात हो रही है। क्या हुआ? ठीक है, तो जैसे
अभी आप देख रहे हैं कि कितने कितने लोग के पास जो पावर है, पावर में हैं जो लोग, ठीक, वो अपने मन का करते हैं, ठीक है। कंगना बेनीवाल को फेंके वहाँ उठा के, वहाँ से उठा के फेंकने के बाद उनको हटा ही दिए सब पद से। जैसे अभी सत्यपाल मलिक की बात है, सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और उस समय हमारे घटना देश के पुलवामा की घटना हुई, और उसी समय हमारे यहाँ का विवाद चल रहा था कुछ दिनों बाद ये वाला कृषि बिल वाला। सत्यपाल मलिक कृषि बिल पे जब बोले थे तो उस समय उनको रोका गया, पुलवामा में भी बोले थे तो रोका गया। तो खुद बताते हैं, या हो सकता है वो झूठ बोलते हैं पॉलिटिक्स को लेके, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है चमकना चाहते हो पॉलिटिक्स में, चमक ही गए हैं, कौन सा नहीं चमके हैं, ठीक है। तो राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक थे, जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, वहाँ से उठा के फिर इनको भी भेजा गया पूर्वोत्तर में, ठीक है। यहाँ पे आए, फिर यहाँ से इनको उठा के इनको बेटा देंगे इनके पद से। यानी आप जब भी सरकार के खिलाफ होंगे, ठीक है, आपको जो हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप जो है किसके प्रसाद पर्यंत रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। यानी हमारे देश में किसी भी राज्य में अगर प्रधानमंत्री चाहता है कि हम अपना वर्चस्व जमा लें, ठीक है, अपना वर्चस्व जमा लें, तो आराम से जमा सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार फैसला सुनाई है कि जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करें, न कि पार्टी के रूप में। जो विधेयक आ रहा है अगर वो पारित करने लायक है तो उसको पारित कर दें। ये राज्यपाल थे ना दिल्ली के गवर्नर केजरीवाल, नहीं बता रहे थे कि कैमरा लगवाना चाहते थे, ठीक है, चौराहों पे कह रहे थे कि हम कैमरा लगवाना चाहते हैं, ठीक है। राज्यपाल कह रहे हैं कि उसे निजता का उल्लंघन होगा, ठीक है। बुलाए सुप्रीम कोर्ट कि सुनिए इधर, आपको जितनी पावर दी गई ना उस पर कूदिए मत, ठीक, कूदना नहीं है आपको, जितना पावर दिया गया उसमें रहिए। किस निजता का उल्लंघन हो रहा है? टैक्स काट रहे हैं आप गाड़ियों का लेके कैमरे से, उस पर निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आप किसी के गाड़ी का नंबर ले रहे हैं, उस पर नाम है, उसका सब कुछ है, सब कुछ डिटेल्स, उसका डिटेल्स नहीं ले रहे हैं, वो निजता का उल्लंघन नहीं है। और कैमरा लगवा रहे हैं कि हम सर्च करेंगे, देखेंगे कौन कौन क्या कैसे कहाँ है, कोई कहाँ दिक्कत हो गई, उससे निजता का उल्लंघन हो गया, मुंह का नीचे राज्यपाल का। तो ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जो है ज़्यादा पावरफुल हैं। अभी महाराष्ट्र का मामला चल रहा है ना, देखिए ना, भगत सिंह कोश्यारी को कैसे लिया जाएगा रिमांड पे, आने दीजिए इनको, ठीक। अभी जैसे क्या है कि वो खुद गलती कर दिए उद्धव ठाकरे, वो इस्तीफा दे के, वो इस्तीफा नहीं दिए होते ना, प्रोटेस्ट हुआ होता, प्रोटेस्ट होता तो विधायक नहीं रहते ना, तो विधायक उतने छोड़ के गए नहीं थे, विधायक छोड़ के गए नहीं थे, या तो लोग जाते तो उनकी विधायकी रद्द हो जाती। लेकिन ये मतलब इनको लग गया, जल्दबाजी में थे कि मतलब प्रोटेस्ट कराना होगा, ये वो तो हम इस्तीफा ही दे देते हैं। उससे अच्छा है कि हम विश्वास में बहुमत अपना खोएं और समय इस्तीफा देते हैं, ठीक है। तो केंद्र जो सरकार है, इसी नियुक्ति को लेके जो है इनका वर्चस्व अपने पर राज्यों के ऊपर जमा लेती है। हमने भले केंद्र के जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम करने के लिए दिया है, लेकिन हम पूरी पावर जमा के रखते हैं अपनी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये जब इंदिरा गांधी बीजेपी शासित कई राज्यों में जब राज्यपालों का परिवर्तन कर दी, ठीक है, तभी से सिस्टम ज़्यादा आ गया है। कई राज्यपाल पढ़ाएंगे आगे तो परिवर्तन कैसे किया गया, कैसी शक्तियाँ थी इनकी, राष्ट्रपति ने कैसे परिवर्तन कर दिया इंदिरा गांधी के करने पे, ठीक है। एक बार 7 लोग हुए, एक बार 11 लोग हुए, परिवर्तन कर दिए गए, ठीक है। वो तो ये लोग भी इसी तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी ऐसे थे। जब हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कौन कौन से राज्यपाल को जो उस समय हटाया गया, फिर किसको किसको लाया गया, फिर इसमें किसको हटाया जा रहा है, किसको लाया जा रहा है। बस यहाँ पे ये है कि जब आपको केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में का मतलब यही है कि जब आप जो विधायी शक्ति के अंतर्गत जब इनकी शक्तियाँ पढ़ाएंगे, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत आपको पावर दिया गया है कि आप जिस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, उस विधेयक पर जब हस्ताक्षर करेंगे तो आप उस पर देख लीजिए कि अभी इतने तो आप ऐसे नहीं होंगे कि पढ़े लिखे नहीं होंगे आप, तो कम से कम आप उस पर देख लीजिए कि हस्ताक्षर करना है कि नहीं। आपका दिमाग काम करता होगा, जैसे कमला बेनीवाल का करता था कि नहीं, क्यों सर्च करेंगे आप भाई किसी घर में, आप सर्च वारंट लिख जाइए ना, तो देखिए थोड़ा आप जो है सर्च वारंट देखिए ना, ठीक है, सर्च वारंट देखिए तब जाके चेक करिए। तो ऐसे ऐसे अगर विधेयक आ रहे हैं तब अपना देखिए ना, काहे अपने मन का कर रहे हैं, ठीक। तो बस यही दिक्कत है यहाँ पे कि जब नियुक्ति करती हैं तो यही समस्या होती है कि ये लोग अपने मन का करने लगते हैं, पार्टीबाजी करने लगते हैं, जबकि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करना है, ठीक है। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन, अच्छा पहले वाले में कहा गया है कि जो राज्य होंगे हर राज्य में एक राज्यपाल होंगे,
ठीक है। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, ठीक। इसी समय जो है हमारे यहाँ राज्यों का मतलब भाषाओं के आधार पर गठित होने लगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही हुआ था, बताएं ना चीज़, ठीक है। तो इसी समय ये संशोधन हुआ और इसमें यह कह दिया गया कि जो एक राज्यपाल है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ। उससे पहले राज्यों में जो राज्यपाल होते थे हर राज्य में एक होते थे। सर ऐसा आगे कभी हुआ है? कई बार हुआ है। आपकी आनंदीबेन पटेल जो अब इसमें यहाँ के राज्यपाल मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। आपके फागू चौहान जो थे कुछ दिन उत्तर प्रदेश के थे, ठीक। अरे रामनाथ कोविंद जो आपके राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। फिर कुछ दिन जो फागू चौहान उधर अपने पश्चिम बंगाल के कुछ भाग संभाले थे। एक साथ दो राज्य के कई बार ऐसा तो कई बार हुआ है, एक बार थोड़ा होता है, कई बार हुआ है, ऐसे हर समय होता रहता है, ठीक है। तो ये सौंपा गया कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। आपको सुनने में आया है कि मतलब एक राज्य में 2 राज्यपाल? नहीं, एक राज्यपाल 2 राज्यों में एक से अधिक राज्यों में भी हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा हुआ है, ठीक है। नियुक्ति हो गई। अब इनका जो कार्यकाल है आर्टिकल 156 के तहत इनका कार्यकाल जो है जब से अपने पद पे होंगे तब से लेके, ठीक, जब से अपने पद पे होंगे तब से लेके 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक। सिर्फ कार्यकाल ही पूछा ना कितने दिन का होगा, लेकिन ये काम करते हैं किसके प्रसाद पर्यंत? ठीक। यानी राष्ट्रपति जब चाहें तब जो है इसको हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कई बार समितियां बनी, उसमें एक आ गया कि एक राज्यपाल को कम से कम उसका कार्यकाल एक राज्य में 5 साल पूरा होने दिया जाए। बहुत समितियां बनी, ठीक। लेकिन भाई जब नहीं अब उसके मन का काम करेंगे तो परिवर्तित कर देगा, क्योंकि पीएम को जानते हैं, पीएम भाई विपक्ष में रहता ही है, ठीक है। तुरंत ही कहेगा हटाइए तो इनको, ये ज़्यादा कूद रहे हैं, ठीक है। ये पावर रहती है। तो उनका जो कार्यकाल होता है अपने पद पे जिस दिन बनेंगे उससे 5 वर्ष के लिए समय निर्धारित किया गया है। हमारे यहाँ इनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के लिए प्रावधान है महाभियोग, उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए महाभियोग, आपके लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए भी लगता है, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए भी लगता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विधि नहीं है, ठीक है। ये प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, जब चाहेंगे राष्ट्रपति हटा देंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे हट जाएंगे। तभी तो कमला बेनीवाल को उतना जल्दी हटा दिया गया, अच्छा सत्यपाल मलिक को हटा दिया गया, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का। ये सिर्फ संविधान में कहा गया है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जब प्रसाद पर्यंत आप काम करेंगे तो कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका कार्यकाल है, ठीक है। समझा कि आपका जो कार्यकाल है वो तो रहेगा 5 वर्ष के लिए, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं तो आप 5 वर्ष से पहले भी आपको हटा सकते हैं, या आप खुद राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। वाह टूट गया उनका। गांव में ट्रैक्टर वाले खूब बजाते हैं। हाँ गांव में ट्रैक्टर वाले 90 का बजाते। ठीक है, ये सब गाना ठीक भी लगता है। ये सब कौन गाना नयका वाला आया है? भोजपुरी एक नयका है, पता नहीं कहाँ गाते हैं सब, समझे नहीं। अच्छा, इन गानों को सुनने के बाद अगर सही आप तकलीफ में हैं तो हिंदी गाने अगर सुन रहे हैं, अकेले हैं, हिंदी गाने सुनिए कभी सुकून से। हम तो जब कभी अपना PDF जब लिखने लगते हैं, हम अपने लैपटॉप में गाना लगा देंगे, हमारा एक दरवाज़ा बंद रहता है, उसमें गाना लगाएंगे, बजता रहेगा बेचारा, हम अपना PDF लिखते रहते हैं,
इसे मतलब फीलिंग अलग आती है, सर कुछ गाने होते हैं जैसे बोरिंग भी नहीं लगता है, लिखता चला जाता है। एक दिन तो हम इसी तरह सोए थे, सोचे कि लैपटॉप में गाना बजा दे हिंदी, और थोड़ा सा सो रहे हैं, जब गाना बजता रहेगा तो हम सुनते रह जगते रहेंगे। गाना बजने लगा, इतना अच्छा गाना उसमें, हिंदी पुराना है, हम सो गए। पूरी रात लैपटॉप बजा हमारा, पूरी रात बजा, हम सुबह 4 बजे उठे, अभी तक बज ही रहा। हम कहे चलो बज ही रहे हो तो लिखो, फिर उठना PDF लिखना शुरू किए, 6 साढ़े 6 बजे फिर बंद हुआ, फिर वही लिख पढ़ के तो फिर आए थे। चल रहा ठीक, ये हो गया कार्यकाल उनका 157। भूल गए थे, सो गए तो क्या करें। हाँ, मेरा लैपटॉप है जो लाइन पे चलता, बैटरी पे चलता नहीं, उसका ख़राब हो गया बैटरी, ठीक है, डायरेक्ट लाइन चलता है, वो चलता रहता है। इसमें है इनकी योग्यता, 158 में इनका शर्तें, 159 में इनकी शपथ। शपथ भी लेते हैं लोग। हम संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, पता नहीं क्या निष्ठा रखते हैं लोग, हम आज तक ना समझ पाए, रखते हैं लोग। ठीक, बोलते हैं और फिर उसके बाद मन में कुछ और बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। योग्यता, ठीक है, इनमें देखिए आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि योग्यता में आपके पास होना चाहिए और शर्तों में आपके पास नहीं होना चाहिए। जैसे आप फॉर्म भरते हैं, ठीक, आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी बोल देता है, पहले ही बोल देगा कि आप जो है फॉर्म भरेंगे कम से कम आप 10 पास रहे हैं। पुलिस का फॉर्म भरना तो 10 पास रहे हैं, SSC का भरना है, MTS वगैरह तो 10 पास रहे हैं, CGL भरना है तो ग्रेजुएशन, उसमें फिर और SSC का थोड़ा सा हाई लेवल भरना है तो 10+2, ठीक है। तो इन सब पे तो आपकी एलिजिबिलिटी में आएंगे ही ना। फिर उसमें शर्तें रहती हैं, जब आप फिजिकल वगैरह वाला आर्मी वगैरह का रहता है तो उसमें ये रहता है कि आपकी जो मतलब कहीं आपका कटा ना हो, आपकी 10 पास हो गए हम, बता ही नहीं रहे। एज नहीं बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तो राज्यपाल का जो एज है बताए ना 35 वर्ष, अभी इसमें बताना ये योग्यता में कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी उम्र जो 35 वर्ष हो। ये तो योग्यता नहीं बताएंगे ना अभी। सर आप कहने लगे अपनी हाल बता रहे वो पागल आपको दिवालिया हम बताएं कि बात के डिबेट कर होगा, ये होगा ये सब। जैसे हम योग्यता बता रहे थे आपको कि ये योग्यता होनी चाहिए आपके पास। हाँ, जैसे ये भी कह दिए सही कि कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी फार्म है जो 16.5 साल से हैं, एयरफोर्स ने भी, NDA CDS, ये जिसके जो फार्म है 16.5 से वर्ष स्टार्ट हो जा रहे हैं कुछ फार्म, ठीक है। CDS 21 वर्ष से है, 21 है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद होता है ना वो। हाँ, 60% रहना चाहिए उसमें भी 60% है, ठीक। तो वो योग्यता मांग रहा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आप 10+2 पास नहीं है, 18 साल उम्र नहीं है, ठीक, जो जितना भी वो मांग रहा है तो नहीं होगा। अब शर्त में क्या है कि आपके पास ऊपर केस ना हो, ठीक, कोई लड़ाई झगड़ा ना किए हो, कहीं आपका फ्रैक्चर हाथ वगैरह ना हो, टूटा ना कुछ हो, ये सब मांगता है ना, नहीं होना चाहिए। आप पागल नहीं होने चाहिए, आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक। तो ये शर्तें में जाएगा। शपथ उनको दिलाते हैं, कौन दिलाएगा शपथ इनको? हाँ, यही तो गलती है, यही तो नहीं समझ पाते हैं। इस राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है। अभी पढ़ाते हैं क्या क्या हो गया। राष्ट्रपति को भी वो करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के CBI को, राष्ट्रपति को CBI कराते हैं, उसी तरह हाई कोर्ट के, वही तो सेम है। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल की, राष्ट्रपति PM के सलाह पे। लेकिन शपथ कौन दिला रहा है? मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसके बाद जब चुन के आ जाए तो उनका जो है शपथ जो दिला रहा है वो दिला रहा है मुख्य न्यायाधीश CJI इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का, इसमें हाई कोर्ट का, ठीक है। योग्यता इनकी क्या होनी चाहिए? पहले तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक, ठीक, 35 वर्ष उम्र,
ठीक है, भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष उम्र हो, ये इनकी योग्यता है। पढ़े लिखे हों ये नहीं मतलब है, पढ़े लिखे हों ये मतलब नहीं है। नहीं देखिए, इससे जानते हैं लोग, जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनकी अवहेलना हो जाएगी, राहत देंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। हम इससे नहीं करें। देखिए हम लोग खुद पापा पढ़े लिखे नहीं हैं भाई, सही बात है। और ऐसा नहीं कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे लेकिन भाई उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास समाज में किस तरह रहना है, समाज के साथ कैसी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, हमारे समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, वो उनको अच्छी तरह मालूम है। जैसे लालू प्रसाद यादव, ऐसा नहीं वो पढ़े नहीं थे, ग्रेजुएट वगैरह सब लोग हैं बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से वो लोग, ठीक है, सब कुछ उन लोगों का आता है, ठीक। लेकिन ये है कि भाई वो देखें कि एक समाज में आके कैसे बोलते हैं कि अहिर फूटे वाला हो, हैं। जब यादव लोगों को भैंस नहीं पटक सकी तो ये नरेंद्र मोदी पटक देगा, बोलते हैं ना इसे, ठीक है। तो वो एक समाज जो है, एक समाज, आप उस समाज में किस तरीके के हैं, ठीक है, उस आखिरकार उनको पसंद कैसे किया गया, उतने घोटाले के बावजूद भी उनको पसंद कर लिया गया, क्यों? आज भी तेजस्वी यादव को पसंद किया जाता है, उनके लड़कों को पसंद किया जाता है, क्यों किया जाता है? सर मोदी जी को खुद ही उनके बोलने के, उनके भाषण पे पसंद किया गया है। हाँ, भाषण पे पसंद करते हैं लोग कि हम 15 लाख देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, पकौड़ा तलिए, आप बोलने पे ही लोग प्रसिद्ध करते हैं। और क्या, 8 बजे रात को 500 से मैं बोली तो रहे थे जब प्रधानमंत्री बने ना 2014 में, तो उस समय इनके भाषण से लोग आकर्षित हो रहे थे, इनके कहने पे वो जो उसमें बोल रहे थे, जिस हिसाब से बोल रहे थे, तो लोग इनके भाषण पे आकर्षित हुए थे, ठीक है। तो ये इनकी योग्यता है, भारत का नागरिक, 35 वर्ष उम्र, पढ़ा लिखा चलेगा नहीं, मतलब पढ़े लिखे तब भी नहीं हो तब भी, ठीक है। ये यहाँ पे समानता की बात हो जाएगी ना, जिससे समानता को उल्लंघन होने लगा, आर्टिकल 14 का उल्लंघन होने लगा ना, इससे दिक्कत हो जाएगी। शर्तें हैं, शर्त में पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया, किसी भी सदन का सदस्य, हाँ देखिए, अगर एक अनपढ़ बिना पढ़े तो उतना चोरी कर लेते हैं, पढ़ लेंगे सब तो बहुत ज़्यादा चोरी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है, और टेक्निक समझ जाएगा। जी सर, चलिए आप इधर देखिए हम काम बताएं, हम जानते हैं किसी भी चीज़ पे बात करना, किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत लंबी बात जाती है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू हैं। टेक्निक की कोई बात ही नहीं है, जो लोग इन लोग को टेक्निक देता है पढ़ा लिखा ही देता है। तब नहीं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी जो सलाह दी जाती है, जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे विधायक होते हैं, चाहे संसद के सदस्य, उनको पढ़े लिखे ही लोग देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये घोटाले में फंसते लोग हैं तो विधायक ही लोग क्यों फंस जाते हैं, मंत्री लोग ही क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि सब कुछ इन्हीं के नाम हो जाता है, अब करवाते सब वही हैं, निकल जाते हैं, इसीलिए कि आप अनपढ़ ही आइए, सब इन्हीं के पास जाता है तो फंसे ही लोग। तो आपको क्या लग रहा है, वो पागल है क्या जो पढ़ के गया है कि सब हम ही ले लें? वो सोच रहा है कि इसी अभी 1200 करोड़ की संपत्ति बनाए हैं, कम है क्या आपको लग रहा है? कौन से मंत्री से पैसा कम लग रहा है 1200 करोड़ की, जो यहाँ के थे रामविलास? बहुत कुछ होगा, अभी बहुत कुछ है, पता नहीं क्या सचिव, अरे सिंचाई विभाग में सचिव थे, पता नहीं सिंचाई विभाग से कितना पैसा आता होगा। सैदपुर के हैं, परेवा के। हम लोग के अभी एक लोग हैं सचिव जो थे उसमें यादव सचिव थे, वो लोग 1000 करोड़ के मामले में फंसे हैं, लोग बीजेपी में नहीं, ये समय वर्तमान में फंसे हैं, नहीं एक 1.5 साल हुआ लगभग। रामविलास यादव तो 6-7 महीने पहले फंसे हैं। अरे हम सैदपुर से जस्ट बगल में घर उनका, ठीक है। पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया जानते हैं आप लोग, कर्जदार, बैंकरप्टी। अच्छा ये बताइए, अगर उसको दिवालिया बना दिया जाएगा, राज्यपाल को दिवालिया बना दिया गया, ठीक है जैसे दिवालिया का मतलब है कि खूब कर्जा लिया है, ला दीजिए विजय माल्या को बना दीजिए राज्यपाल, चाहे नीरव मोदी को ला दीजिए, चाहे ललित मोदी को ला बना दीजिए राज्यपाल। कहेगा अरे ये 1,000 करोड़, 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ का घोटाला हमारे ऊपर है ना, ठीक है। 11,000 करोड़ के लिए भागे ना। एक काम करिए, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी एक काम करिए, कोई ऐसा विधेयक पास करिए तो जो हम उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जब जाएगा कोर्ट में तो देखा जाएगा, पहले पास करिए उसको, हाँ पहले हम लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे, दिवालिया है वो, ठीक, इसलिए तो अपना पैसा पूरा माफ करा लेगा,
ठीक है, तो वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अगर पागल रहेंगे तो फिर आप उस पद पे सुशोभित नहीं है। ठीक, किसी भी सदन का सदस्य, अगर आप विधायक हैं, ठीक है, या संसद है, तो आप किसी भी सदन के सदस्य हैं, तो जब इस पद पे आएंगे तो आपकी वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आपका शर्त है कि ये नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, होना क्या चाहिए, भारत का नागरिक 35 वर्ष उम्र, ये सबसे ज़्यादा नीडेड चीज़ है। ठीक है, हाँ, शपथ, इनको शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के CJH, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो बाकी अन्य न्यायाधीश, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो न्यायाधीश रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में 160-65 हैं। ठीक है, तो कोई दिलवा देगा। अगर CJI नहीं है, चले गए साली की शादी में, ठीक है, तो नहीं है तो मान लीजिए CJS नहीं है तो चले गए हैं, तो हो जाएगा इनका, ये करा लेंगे। ठीक है, और शपथ नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिला रहा है, ये दिला रहे हैं CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अभी इनकी बहुत है, इनकी शक्तियाँ हैं, कार्यकारी जो मतलब विधायी शक्तियाँ, ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ, इन जो शक्तियाँ सब इनकी हैं। अब कितना बज रहा है, 10 बज गया आज। हाँ? मेरा क्लास चल रहा है अभी, ये भी उम्मीद से ज़्यादा चल गया। उसको बंद करिए, उम्मीद से ज़्यादा